तो अभी मैंने जैसे ये मेकअप स्टार्ट किया था, इनको मैं ना ब्लैक आउटफिट के साथ स्मोकी आइज़ करने वाला हूँ, इंटेंस। तो मुझे था कि क्यों ना ये मेकअप मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि इंटेंस स्मोकी आइज़ हम कैसे क्रिएट करते हैं। इनकी स्किन ऑयली है, मैं आपको बता देता हूँ। एंड अभी मैंने आइज़ के ऊपर सिर्फ मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ किया है लॉरा मर्सियर का, और साथ के साथ कंसीलर के साथ ऐसे बेस क्रिएट कर लिया। तो इतना सा ही किया था। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसका ट्यूटोरियल करना चाहिए आप लोगों के लिए। तो ये इंस्टेंट ट्यूटोरियल है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब जब हम किसी भी क्लाइंट के लिए ऐसे इंटेंस स्मोकी आइज क्रिएट करते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है कि उसका ना बेस हमें एकदम से इंटेंस चाहिए। सो इंटेंस बेस किसके साथ क्रिएट करेंगे, ऐसे एक सिंथेटिक ब्रश लूँगा मैं, और साथ में ऐसे हम काजल, सॉरी लाइनर, जो जेल लाइनर हम यूज़ करते हैं, बट अच्छी सी क्वांटिटी में पिक करेंगे और इसको लाइनर एरिया के ऊपर अप्लाई करेंगे। बट आपके क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आइज़ कितनी स्मोकी चाहते हैं। अगर तो देखो नाइट का फंक्शन है, देन हम ऐसे इंटेंस स्मोकी क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर डे का फंक्शन है, देन आपको देखना पड़ेगा कि वो उन पे सूट करेंगी या नहीं करेंगी। तो पहले मैंने जेल लाइनर एप्लीकेशन की है, एंड अब उसको हम सेट करेंगे। सेट करने के लिए मैं ले रहा हूँ राउंड ब्रश ऐसे। तो इसको डैप टैप करते हुए मैं पूरे आई बॉल के ऊपर स्प्रेड कर दूँगा, बट थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि जब ब्लैक कलर के साथ काम कर रहे हो तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वो अपने पर्टिकुलर एरिया से बाहर ना जाए। सो आगे से और अभी जैसे ऐसे किसी को भी आप स्मोकी आइज क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें ये चीज़ जो है आप मैंडेटरी नहीं है कि आपने ट्रांजिशन कलर पहले ही अप्लाई करना है, आप बाद में भी कर सकते हो, जो कि मैं अब करूँगा। तो इस एरिया पे मैंने अभी ट्रांजिशन कलर पिक किया, और ये जो ब्लैक शेडो मैं यूज़ कर रहा हूँ जेल, वो हमें अपने आई बॉल एरिया से बाहर बिल्कुल भी विजिबल नहीं होने देना है। तो अब मैंने क्या किया, ट्रांजिशन कलर लिया ब्राउन। सो ट्रांजिशन कलर के साथ उसको हल्का सा लिफ्ट भी दे दिया, एंड लेटर ऑन हम इसको शिमर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन मैट भी कर सकते हैं। सो वो आप पे डिपेंड करेगा। सो ये मैंने ट्रांजिशन कलर अप्लाई किया। अब ब्रश चेंज कर लिया, बफिंग ब्रश लिया, थोड़ा बड़ा ब्रश, जिसके साथ, क्योंकि देखो इनका ना आई स्पेस अच्छा है, मतलब ऐसे आई स्पेस के ऊपर आप कोई भी आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। एंड देन अब मैंने ब्लैक कलर पिक करना है छोटे ब्रश के साथ। सो ब्लैक कलर को कहाँ पे अप्लाई करूँगा, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले ब्लैक जेल लाइनर जो है उसको ब्लेंड किया है। सो इसको भी हम यहाँ पे अच्छे से सेट करेंगे इन सॉफ्टली। और आप देखो मैंने कैसे ग्रेजुअली ही उसको ब्लेंड किया है, मीन्स कहीं पे कोई हार्श लाइन विजिबल नहीं है। आइज़ ओपन करना, एंड सी, जब ये ब्लैक कलर है बिल्कुल इनके आई एरिया से बाहर नहीं जा रहा है, और इनकी आइज़ जो अपर आई है, जिसे हम ब्राउ बोन एरिया कहते हैं, वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। तो मैं वहाँ पे मैट कलर ही यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैट ब्राउ बोन हाइलाइटर यूज़ करेंगे हम, एक्सेस को वाइप करके। ठीक है, ब्राउ बोन जो है वो उन्हें मैट ही लिया है। एंड देन बफिंग ब्रश के ऊपर लाइट ब्राउन कलर लूँगा और उसको अच्छे से सेट कर दूँगा, क्योंकि इनका जो ब्राउ बोन एरिया है हमें वो ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है, ज़्यादा लाइट शेड वहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे। देन अब हम क्या कर रहे हैं, आई ब्राउज क्रिएट करेंगे। ब्राउज के लिए ये रहा मेरा ब्रश, और मैं वही जेल ब्राउ ही यूज़ कर रहा हूँ। आप पीएसी का भी यूज़ कर सकते हो, एबीएच का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एबीएच का यूज़ किया है। अगेन देखो, जब मैं ऐसे स्मोकी लुक क्रिएट कर रहा हूँ और जिन क्लाइंट्स के ऐसे ब्राउज अच्छे होते हैं, अभी जैसे इनके ब्राउज अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, तो उसमें हमें सिर्फ कलर को फिल करना है, हमें ज़्यादा कलर डिपॉजिट नहीं करना। क्योंकि अगर ज़्यादा कलर डिपॉजिट करेंगे तो फिर ब्राउज एंड आइज़ दोनों ही एनहेंस होंगे, मीन ज़्यादा पॉपअप करेंगे, और उसके साथ क्या है, आपके क्लाइंट की जो लुक है वो थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, मीन्स।
ठीक है। और इसके ऊपर हम अब ग्लिटर्स या शिमर्स यूज़ कर सकते हैं। सो नाइट फंक्शन है तो नाइट फंक्शन के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि हम शिमर यूज़ करें। सो स्मोकी को स्मोकी ही रहने दूंगा और उसके ऊपर मैं ये जो फॉरएवर 52 के शिमर्स हैं ये यूज़ करूँगा। फिंगर के साथ आपने ऐसे पिक करना है और हल्का सा ही स्प्रेड करना है हमें आइज़ के ऊपर शिमर को। लिफ्ट करो आइज़ को, सेंटर से ऐसे अप्लाई करना शुरू करेंगे एंड देन ऑलमोस्ट फुल आई बॉल को ऐसे कवर कर देंगे। ठीक है। अगेन उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो कलर है शिमर्स हैं वो आपके आई एरिया से बाहर ना जाएं, जहाँ पे हमें सिर्फ ब्लैक ही यूज़ किया है। आइज़ ओपन करना है। ठीक है। और एट द सेम टाइम अब हम इनको काजल अप्लाई करेंगे। मैं इनको लाइनर नहीं लगाऊंगा क्योंकि जब ऑलरेडी हम जेल के साथ इंटेंस स्मोकी करते हैं तो हमें लाइनर अवॉइड करना चाहिए सो दैट कि वो जो स्मोकी है वो अच्छा दिखे इफ़ेक्ट उसका। सो काजल भी ये अप्लाई करते हैं एंड लुक अप अपर टाइट लाइन दिखना। सो इनको जो काजल है वो मैं ज़्यादा ब्रॉड नहीं यूज़ लगा रहा। और ये चीज़ आपने भी ध्यान में रखनी है। देखो समटाइम्स क्या होता है कि हम कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो हैवी काजल यूज़ करते हैं, बट जब आप किसी को स्मोकी आइज़ दे रहे हो और आउटफिट भी ब्लैक है देन हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आइज़ ज़्यादा ब्लैक भी ना हो जाएं। सो काजल मैंने यहाँ पे मिनिमल ही रखा है और उसको बाद में ब्राउन के साथ मैं हाईलाइट कर दूंगा, ब्राउन कलर के साथ। एंड इनर कॉर्नर इज़ ऑप्शनल, वो हम बाद में ही करेंगे। सो ये जो हमारा स्मोकी एक आई लुक है कंप्लीट हो गया। अब सेकंड जो है अब नेक्स्ट हम दूसरी आई पे वैसे ही क्रिएट करेंगे। अगेन जेल लाइनर मैं पिक कर रहा हूँ ब्रश के ऊपर और आई को यहाँ से आपने लेफ्ट करना है। ऐसे आई को लेफ्ट करके अच्छे से जेल लाइनर डिपॉजिट हो गया एंड देन इसको छोड़ दो ये वाले ब्रश को और जो सेकंड स्मॉल ब्रश था उसके साथ मुझे इसको डैब डैब करते हुए सेट करना है आई बॉल के ऊपर। सो ये एकदम से बफिंग करते हुए आपने करना है। सी ठीक है। एंड देन हमने फिर लाइट ब्राउन कलर पिक किया, उसको कंट्रोल कर लिया जेल कलर को। जेल कलर कंट्रोल करने के बाद अब बड़े फ्लफ़ी ब्रश के साथ मैं पूरा आई बॉल एरिया इनका कवर कर दूंगा एंड साथ के साथ ब्राउ बोन एरिया को भी हम कवर करेंगे। अगर आपके पास कोई क्लाइंट ऐसे है जैसे जिनका ब्राउ बोन एरिया छोटा है तो आप उस केस में उनको शिमर्स यूज़ कर सकते हो ब्राउ बोन के ऊपर। इवन आप ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हो, बट वो डिपेंड करेगा आपके क्लाइंट का आई टाइप कैसा है। अब जो मेरा क्लाइंट है इनकी एट द सेम टाइम आइज़ बिग भी हैं, आलमंड शेप हैं और हल्की सी हम कह सकते हैं कि हुडेड भी हैं क्योंकि जो इनका ब्राउ बोन एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। आप देखो मैंने कितनी जल्दी जल्दी अच्छे से आपको ये स्मोकी मेकअप सिखाया है। सी और अभी ब्लैक कलर पिक करूँगा, ब्लैक आई शेडो, और उसके साथ इस एरिया को हम इंटेंस कर देंगे। अगर आपके क्लाइंट की आइज़ छोटी हैं तो उसमें आपको ब्रशेज छोटे यूज़ करने चाहिए क्योंकि आइज़ के अकॉर्डिंगली ब्रशेज़ होते हैं। मोस्टली मैं अपने हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ कि किस आई टाइप के ऊपर या किस मेकअप में कौन से ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ मीडियम साइज़ के है एंड अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रश ये ब्लेंडिंग करने के लिए PAC का ब्रश है 312। और ये जो बफिंग के लिए बड़ा ब्रश मैंने यूज़ किया ये है फैलिक 21 का E11। और जो यहाँ पे मैं ग्लिटर यूज़ कर रहा हूँ वो है फॉरएवर 52 का सिल्वर ब्लैक ग्लिटर। आइज़ ओपन करना तो सामने से आइज़ देखेंगे दोनों आइज़ इवन लग रही हैं।
एंड अब हम करेंगे काजल एप्लीकेशन। लगा। सो ये ट्यूटोरियल मैं ना थोड़ा सा स्पीड से इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि देखो लास्ट मिनट मैंने प्लान किया कि इसको रिकॉर्ड किया जाए, आप लोगों को सिखाया जाए मेकअप, तो मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि मेरा क्लाइंट लेट ना हो जाए। सो इसलिए थोड़ा सा हम स्पीडली काम करेंगे यहाँ पे। फीस मैंने इनका रेडी कर लिया है। आइस बंद करना। ओके। एंड अब हम क्या करेंगे, फेस पे मैंने जैसे प्राइमर कर लिया था, जब मैंने आपको बताया कि ऑयली स्किन है तो हमने मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ किया है जो इनकी स्किन को कंट्रोल करेगा मेकअप को फ्लॉलेस दिखाने के लिए। लगा। क्योंकि मोस्टली होता क्या है, जब हमारे क्लाइंट की स्किन थोड़ी सी ऑयली होती है तो वहाँ पे हमें मेकअप का जो स्टे है वो देखना होता है कि अच्छे से हो जाए। अब देखो मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये पूछा था कि मैंने उसमें क्या स्किप किया है, जिस वीडियो में मैंने आपको बिगिनर्स के लिए मेकअप सिखाया है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं इसमें भी करने वाला था, मैं ब्राउ भूलने वाला था ये वाला। सो मुझे जल्दी जल्दी में वो था, बट बाद में ध्यान आया कि मैंने फेस क्लीन कर लिया, बट ब्राउ को फिल करना, शेप करना तो भूल ही गया। तो फिर क्या होता है, एक ब्राउ डार्क और एक लाइट, पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फाइनल लुक तो हम देखते हैं ना कि हमने फिनिशिंग में जब देखते हैं अच्छा कुछ रह तो नहीं गया। इवन क्लाइंट भी आपको बता देगा कि मैं एक ब्राउ के साथ नहीं जा सकती। ठीक है, हल्की सी फिलिंग। एंड एक फिनिशिंग दूंगा मैं डार्क कलर के साथ ही। आइज क्लोज करना। सो मैंने यहाँ पे अभी जो फिनिशिंग दे रहा हूँ वो डार्क मैंने शिमर लिया है, उसी के साथ एक जस्ट शिमर्स को थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़े से मूव कर रहे थे। क्योंकि मैंने फिंगर से अप्लाई किया ना तो ब्रश से ज़्यादा अच्छे से शिमर्स फिक्स हो जाते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट जो है अब हम स्किन करेंगे। देखो जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास ऐसे जिनकी हैवी मेकअप नहीं चाहिए या जिनकी स्किन की रिक्वायरमेंट हैवी नहीं है, ऊपर देखना, तो उन पे हम लाइट वेट मेकअप यूज़ करते हैं। आज मैं इनके लिए जो यहाँ पे ये कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर है, ऑल स्किन टाइप है, इंडियन स्किन जो भी है, कोई भी स्किन है उसके ऊपर ये कंसीलर अच्छे से जाता है। इसके साथ आपको करेक्शंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एज आ कलर करेक्शन यूज़ कर सकते हो, एज आ कंसीलर यूज़ कर सकते हो। सो ये मल्टीटास्किंग है। सो अगर आप लोगों को है कि मैं इसका जो नंबर एंड ब्रांड रिवील करूं तो उसके लिए आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, कमेंट्स में पूछना पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ किया। और आप इसको एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। देखो इनके स्किन के बिल्कुल क्लोज कलर है, एकदम से स्किन को कवर कर रहा है। और आई थिंक कि मुझे इनके लिए एक्स्ट्रा फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं अप्लाई ज़रूर करूँगा। अदरवाइज़ अगर आप किसी क्लाइंट को, आप ऊपर देखना है, किसी क्लाइंट को कंसीलर के साथ ही मेकअप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अगर किसी को लाइट मेकअप चाहिए, ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए बट कवरेज भी चाहिए, सो सी यहाँ पे पूरे का पूरा कवर हो गया इनका एरिया फेस का, ऊपर देखना। एंड मोर ओवर मेरा ओपिनियन ये है कि मेकअप जो होता है वो एक फिनिशिंग है फेस के ऊपर, ना कि एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है। सो मुझे लगता है जो मुझे देखते हैं उनका भी यही मानना है कि मेकअप ऐसा होना चाहिए जिससे आप लगो, आप कोई और ना लगो। ऊपर देखना।
एंड अब हम इनके लिए फाउंडेशन सेलेक्ट करेंगे। तो फाउंडेशन में मैं इनके लिए एस्टी लॉडर यूज़ कर रहा हूँ। एस्टी लॉडर फाउंडेशन उन सब लोगों के लिए बेस्ट है जिन लोगों को, मैंने जैसे बताया कि आजकल देखो वैसे भी नेचुरल मेकअप्स काफ़ी इन है। हमारे पास जो भी क्लाइंट आता है उसको ये चाहिए कि बेस हैवी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करवाते हैं, तो हम ये फाउंडेशन सबके लिए यूज़ करेंगे जिनको हैवी बेस नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे ब्रश के साथ, जो टेपर्ड ब्रश है उसके साथ एप्लीकेशन कर रहा हूँ फाउंडेशन की। एंड नेक एरिया कवर करेंगे। इस ब्रश में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट पिक कर लिया है, तो बार बार मुझे वो डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही ब्रश को। और देखो बिल्कुल पतली सी लेयर देनी है हमने, क्योंकि मैंने फाउंडेशन थोड़ा सा लाइट शेड इसलिए पिक किया क्योंकि जो हमारा कंसीलर एप्लीकेशन किया है वो हमने थोड़ा सा डार्क किया है, जैसे हनी शेड टाइप्स। और जब मैंने कंसीलिंग ही अच्छे से की है तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो ये जो मेरा स्पीडली ट्यूटोरियल है, मुझे लगता है कि सबको ही अच्छा लगेगा कि इंस्टेंट फटाफट से ट्यूटोरियल कर दिया। मुझे देखो कितना वो रहता है कि जो मुझे देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं मेरी स्टोरी, सॉरी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए मैं हर चीज़ लेके आऊँ। ऊपर देखना, चाहे वो इंटेंशनली क्रिएट किया हो या फिर जो रियल क्लाइंट्स आते हैं वो, क्योंकि जब हम रियल क्लाइंट के ऊपर काम करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो लुक्स भी एकदम से डिफरेंट होती हैं। सो यहाँ पे अब हम फाउंडेशन को एकदम से सेट कर देंगे। अगर आप लोगों को विजिबल हो, इनके जो मैंने फेस के ऊपर फाउंडेशन लगाया है वो जल्दी से ड्राई हो गया है, फेस ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, क्योंकि फेस के ऊपर हमने ऑलरेडी मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ किया इसलिए। बस जब आपने मैटिफाइंग प्राइमर अप्लाई किया होता है तो आपको फाउंडेशन जो है वो पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना होता है। मीन्स उसको स्कैटर्ड डॉट डॉट की फॉर्म में नहीं यूज़ करना है, आपने प्रॉपर अप्लाई करना है उसको। अदरवाइज़ आप स्कैंटी या डॉटेड लगाओगे तो उसके साथ क्या होएगा, आपका फाउंडेशन पैची विजिबल होएगा। ऊपर देखना। सो मैंने इनका फेस जो फाउंडेशन है हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो भी जैसे इनकी स्किन ऑयली है, तो ऑयली स्किन के लिए देखो मैं जो ब्लशर प्रेफर करता हूँ वो लिक्विड ब्लशर प्रेफर करता हूँ, बट बिफोर लूज़ पाउडर। मेकअप को लॉक करने से पहले आपने अपने क्लाइंट को लिक्विड ब्लशर जो है अप्लाई करना है। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करो, ब्लेंड करने के बाद उसको सेट करो, सेट करने के बाद हम उसके ऊपर लिक्विड ब्लशर अप्लाई करेंगे। देखो लिक्विड ब्लशर के साथ क्या होता है, एक बड़ी ही वो पतली सी शेयर सी कवरेज देता है, इफ़ेक्ट अच्छा देता है। एंड एट द सेम टाइम क्या होता है कि वो ज़्यादा थिक नहीं होता, तो इसलिए क्या है कि वो ज़्यादा केकी भी नहीं लगेगा, मेकअप को केकी नहीं करेगा। तो मैंने इनको यहाँ पे लिक्विड ब्लशर यूज़ किया है और आप देख सकते हो वो कितने अच्छे से स्किन के अंदर मर्ज हो गया है। सी, एकदम फ्लॉलेस। सो इधर भी हम वैसे ही करेंगे, पहले ब्रश के साथ मैं अब इसको डैब डैब करके सेट कर रहा हूँ। हाँ, जो फिनिशिंग है उसमें बाद में हमें हल्का सा इफ़ेक्ट देने के लिए, इन केस अगर आपको लगे कि आपने ब्लशर कम यूज़ किया है या फिर क्लाइंट को थोड़ा सा और रिक्वायर्ड है, देन हम यूज़ कर सकते हैं पाउडर ब्लशर। तब वो क्या होगा, एकदम मिनिमल सा ही यूज़ होएगा। तो प्रेफरेबली क्या है कि आप अगर लिक्विड ब्लशर यूज़ करते हो, ऊपर देखना, उसके साथ आपके क्लाइंट को बड़ी फ्लॉलेस सी लुक मिलेगी, अगेन वो केकी नहीं होएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ऊपर देखना, हम पहले हाफ फेस को डन करेंगे, जैसे ये वाली साइड, तो इसको पाउडर के साथ लॉक भी कर लेंगे इससे पहले कि ये स्माइल करें। नॉर्मल ऊपर देखना, ऊपर, बिल्कुल ऊपर। हाँ बस आप ऊपर देखना एक सेकंड के लिए। तो पिज़्ज़ा पफ के साथ मैं पाउडर एप्लीकेशन कर दूंगा यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंस्टेंट होना चाहिए आपका स्टेप, क्योंकि मेरा जो पाउडर था वो रेडी पड़ा था, मैंने एकदम से उठाया
और मेकअप को लॉक कर दिया। और देखो कितना फ्लॉलेस लग रहा है अभी फेस। सो अभी दूसरी साइड भी वैसे ही करेंगे। ऊपर देखना, मेकअप को अच्छे से सेट एंड ब्लेंड। बस आप ऊपर देखना। एंड लाइंस में अच्छे से फिल कर देंगे। जहाँ पे हमें डाउट होता है ना कि क्लाइंट को लाइंस आती हैं, तो वहाँ पे, और यहाँ अंडर आइज़ एक बार ही एक्स्ट्रा पाउडर भी आप छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सो मैंने भी वैसे ही किया, अंडर आई थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, फुल फेस को पाउडर के साथ कवर करेंगे, डैप डैप करके। आप आइज़ बंद कर लो। जब आप भी मेकअप कर रहे हो किसी को, तो और उन्होंने लेंस डाले हैं, तो आपने अपने क्लाइंट को आइज़ क्लोज करने के लिए कहना है जब आप ब्रश के साथ पाउडर लगा रहे हो फुल फेस के ऊपर। क्योंकि अगर हल्का सा भी पाउडर उनकी आइज़ में चला गया तो उनका लेंस जो है वो ड्राई हो जाएगा। वो दिक्कत सबके लिए आएगी, आपके लिए भी आएगी, एंड क्लाइंट की आइज़ जो है वो ड्राई हो जाएंगी और आपको लेंस रिमूव करना पड़ेगा। सो ये छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो ड्यूरिंग द मेकअप हमें ध्यान में रखने चाहिए। एक बारी बस मैंने पाउडर को कर दिया। और ना एक चीज़ हमेशा ही ध्यान रखो, कभी भी ये नहीं होता कि आप अगर फेस के ऊपर एक्स्ट्रा पाउडर छोड़ दोगे, जैसे लगा के छोड़ दो, जैसे ऐसे अभी डाला हो मैंने, तो आपका मेकअप ज़्यादा स्टे करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने अपने क्लाइंट के फेस के ऊपर से ऐसे साथ के साथ पाउडर को सेट नहीं किया और उसको वहाँ पे छोड़ दोगे, तो समटाइम्स, हर केस में नहीं, समटाइम्स क्या होता है कि वो वहाँ पे पैच कर देता है ओवर ड्राई होने के कारण। सो हर क्लाइंट के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। अब हम इनकी आइज़ को फिनिशिंग देंगे। सबसे पहले ब्राउज, एंड मीनवाइल लैशेस रेडी हो जाएंगी हमारी, ठीक है। और लैशेस से पहले मैं आइज़ को एंड काजल को अच्छे से सेट कर दूँगा। ब्राउज को मैंने बिल्कुल ही नॉर्मल रखा है इनके। अब अंडर आई हम क्या करेंगे, अंडर आई हम ब्राउन कलर ही यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले मैंने ब्लैक किया है। आप ऊपर देखना। सो ब्लैक के साथ ब्राउन का कॉम्बिनेशन आइज़ में स्मोकी इफ़ेक्ट भी देगा, बट एट द सेम टाइम ज़्यादा डार्कनेस नहीं देगा। ठीक है, लुक। जब हम ऐसे सेलिब्रिटीज़ की आइज़ देखते हैं ना, स्मोकी स्मोकी सी, कि बड़ी सुंदर लग रही हैं, वो ऐसे ही क्रिएट किए होते हैं। बट जब किसी क्लाइंट पे करो तो उनको ये लगता है कि नहीं, ये तो बहुत डार्क हो गई हैं, ज़्यादा डार्क तो नहीं लगेंगी। ऊपर देखना। सो ये चीज़ अगर आपके साथ भी होती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्योंकि देखो, हर मेकअप आर्टिस्ट अच्छा एफर्ट डाल के अच्छी लुक क्रिएट करता है, क्योंकि उसको टेक्निक्स पता है। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस कभी कभी क्लाइंट घबरा भी जाता है, और घबरा देता भी है, घबराहट देता भी है। अभी तो इनके सामने मिरर नहीं लगा हुआ है। ऊपर देखना, अगर मिरर होता तो शायद ये भी बोलते कि नहीं, ये ज़्यादा लग रही हैं। बट सम टाइम्स आपके क्लाइंट को आपके ऊपर ही ट्रस्ट होता है कि वो आपका अच्छा ही लुक क्रिएट करेगा। ऊपर देखना, ऊपर। एक बार गाइस ब्लिंक करो। हाँ जी, ब्लिंक करो, ठीक है। लुक अप। आप में से कोई मुझे ये बताओ कि मैंने एक लोअर लैश के ऊपर मस्कारा एप्लीकेशन के बाद अपने क्लाइंट को ये क्यों बोला कि एक बार ही आइज़ ब्लिंक कर लो। ऊपर देखना। आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैंने ऐसा क्यों बोला था उनको।
और इनर कॉर्नर पे हल्का सा हम करेंगे शिमर ऐड। तो यहाँ पे मैं ना ज़्यादा गोल्डन सिल्वर में नहीं जाऊँगा, हल्का सा वनीला शेड। देखो आईज कितनी सुंदर लग रही हैं। नहीं, आई कितनी सुंदर लग रही थी, अब आईज हो गया। पहले एक पे ही किया था मैंने। सी एंड नाउ द लैश पार्ट। लैश के लिए इनको हल्की सी मैं विंग लैश अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे है, अंदर से छोटी, बाहर से थोड़ी सी लॉन्ग है। उसको हल्का सा ड्राई किया, क्लोज करना है। तो इनके लिए थोड़ा सा ओपन। यस, इनके लिए मुझे लैशेस को ट्रिम नहीं करना पड़ा क्योंकि इनकी आईज़ ऑलरेडी बड़ी हैं। तो लैश जो है वो पूरे से अच्छे से सेट हो जाएगी। ऊपर देखना। एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स वो कंफर्टेबल भी हो जाती हैं लैशेस। प्रीवियस डेज में मेरे पास एक क्लाइंट थे, मैंने उनको लैशेस अप्लाई की तो उनकी तो आइज़ में टप 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 वाटर। ऊपर देखना, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स की आइज़ सेंसिटिव होती हैं। अब हल्का सा भी कुछ करो तो वो वाटरी हो जाती हैं। सी, अब इनका हमने आइज़ का पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब हम फेस पे जा रहे हैं। तो फेस को कंटूर करने के लिए मैं यहाँ पे ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम अर्बन डीके। सो अर्बन डीके का ये वाला ब्राउज़र यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले तो देखो अंडर द चिन एंड चीक्स को बिल्कुल मिनिमल सा प्रोमिनेंट किया हमने। एंड फोरहेड, और इनके नोज़ को भी कंटूर करेंगे। बट नोज़ कंटूर करने के बाद मैं आपको एक और एप्लीकेशन बताने वाला हूँ कंटूरिंग की। देखो नोज़ कंटूर जब भी आपने करना है तो थोड़े से लाइट शेड्स के साथ करो। जैसे लाइट ब्राउज़र मैंने यहाँ पे यूज़ किया, लाइट कलर है। क्योंकि अगर नोज़ के लिए ज़्यादा डार्क यूज़ करोगे तो नोज़ ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब जो नई टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है। आप इस तरफ देखना, उस तरफ देखो। जैसे मेरे ये क्लाइंट है, ठीक है कि नहीं, इनका ये एरिया हमने किया ना कि थोड़ा सा स्क्वायर जब बोन होती है हमारी, जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ का भी है, तो उसमें क्या है, हमें इस फेस को ऐसे नहीं कंटूर करना, तो उसके साथ ये चीज़ और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस फेस को नीचे से तो हमने कंटूर करना है, साथ के साथ हमें यहाँ से भी कट करना है उसको। इसके साथ एक इल्यूजन क्रिएट होएगा जिसके साथ हमारी ये जो जॉ लाइन है वो छोटी दिखेगी, लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पे इनकी जो ये बोन आ रही है उसको कट कर दिया, क्योंकि यहाँ से एक स्क्वायर इफेक्ट देती है, तो उसको हमने यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, इस तरफ देखना। एंड फिर इधर से भी, क्योंकि मेरा भी जो फेस शेप है दैट इज़ अगेन स्क्वायर, तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है। एंड एक और चीज़, जब भी किसी क्लाइंट का फेस शेप स्क्वायर है तो उनके जो आउटफिट्स हैं वो कैसे हैं। मेजरली जब मेरे पास ब्राइड्स आती हैं मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ कि आपको आउटफिट कैसा लेना चाहिए, क्योंकि एकदम जो ज़ीरो नेक होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, जो कि मैंने आज डाला हुआ है। बट मैं तो बटन ओपन कर लेता हूँ, बट अगर एकदम से टी शर्ट या ज़ीरो नेक डालो ना, बिल्कुल यहाँ से अगर बंद कर लोगे तो उसके साथ फेस ज़्यादा विजिबल होता है। तो ऐसे फेस शेप के साथ हमें थोड़े से ब्रॉड जो नेक होते हैं वो डालने चाहिए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। प्रेफरेबली बड़े वाले जो नेक हैं वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। एंड इनके लिए हम पिक कर रहे हैं न्यूट्रल सा लिप शेड। तो लिप शेड के लिए मैं शॉपैरल की ये वाली पैलेट यूज़ कर रहा हूँ। आप ऑलरेडी देखो आजकल जो कलर ट्रेंडिंग में वो हम खा भी चुके हैं, मीन्स यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ से मैंने ये 2 कलर पिक किए। पिक करने के बाद इसको हम अप्लाई करेंगे। ये जो लिप पैलेट है ये काफ़ी अच्छी पैलेट है, इसके टेक्सचर्स बहुत अच्छे हैं। और एट द सेम टाइम आजकल जैसे वेदर है, जैसे सर्दी है या लिप्स हाइड्रेट हो जाते हैं, चैप्ड लिप्स होते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छी पैलेट है। ये क्रीमी है और ये एकदम सॉफ्टनेस देती है।
सो जब भी लिप शेड लगाते हो आप थोड़ा सा फोकस, ठीक है। आप ग्लॉस भी यूज़ कर सकते हो, आप ऐसे क्रीमी लिप शेड्स भी यूज़ कर सकते हो। आप सामने देखिए एक बार, हल्की सी करेक्शन है क्योंकि आउटफिट का कलर डार्क है एंड आईज हमने स्मोकी किए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, लिप शेड जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल सा ही यूज़ करेंगे। इस तरफ दिख रहा है। स्माइल, सो स्माइल करके लिप्स की शेप भी अच्छे से पता चलती है आपको। एंड नाउ इज़ अ हाईलाइटिंग पार्ट। देखो रात का फंक्शन है, हाईलाइटर स्किप नहीं कर सकते, तो हाईलाइटर करेंगे यूज़ कैसे। सबसे पहले तो देखो मैं नोज़ के ऊपर हाईलाइटर यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं बैका का हाईलाइटर यूज़ कर रहा हूँ, द शेड इज़ शैम्पेन। तो नोज़ टिप के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे एंड देन चिन पोर्शन, क्योंकि रात को अगर मेकअप नहीं ग्लो करेगा तो कब करेगा। एंड देन द फोरहेड, फोरहेड इज़ ऑप्शनल अगेन, तो अच्छे से उसको स्प्रेड कर दो। चीक्स के ऊपर हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। चीक्स के ऊपर ज़्यादा हम हाइलाइटर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमने आई शेप में हाइलाइटर एप्लीकेशन की है। एंड देन जो अब हमारा लास्ट फिनिशिंग स्टेप है, मैं NC40 यूज़ कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं प्रॉपर फिनिशिंग दे दूँगा हमारे पूरे मेकअप को, क्योंकि इसके साथ ना फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये एज आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, मतलब मैक के जो कॉम्पैक्ट्स हैं, ऊपर देखना। और मैं तो देखो प्रेफर करता हूँ कि जो ये शाइन है ना, ये भी हल्की हल्की सी डिम हो जाए, क्योंकि लाइट्स में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा लगता है मेकअप। ऊपर दिख रहा है। एंड द लास्ट इज़ मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आइज क्लोज, फॉरएवर 52 का ऑल टाइम फेवरेट। अच्छे से मेकअप फिक्स कर दिया, ठीक है। अब मेकअप फिक्स करने के बाद हमें थोड़ी सी वेट करनी है, सो दैट कि वो फिक्स हो जाए। एंड मीनवाइल मैं क्या करूँगा, इस एरिया से मेकअप को रिमूव कर देंगे जहाँ पे अनवांटेड मेकअप लग चुका है, क्योंकि ये मेकअप जब दिखता है ना, तो फोटोज़ में, वीडियोज़ में बहुत ही अजीब दिखता है, ग्रे हेयर दिखते हैं क्लाइंट के। तो यहाँ से इसको हम अच्छे से क्लीन कर देंगे। एंड साइड से जहाँ पे भी आपको लगे कि एक्स्ट्रा मेकअप लगा है, आउटफिट पे मेकअप लगने से बचाने के लिए हमने पहले ही इनको टिश्यूज़ डलवा दिए थे। और जल्दी ड्राई करने के लिए मैं इसके ऊपर एक बार ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपने क्लाइंट का काफ़ी कीमती समय जो है वो लिया है। ऊपर देखना, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल मैंने आपके लिए किया है बिल्कुल ही प्लान नहीं था,
तो मुझे लगा कि कर लेते हैं, तो देखना। एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी आप लोग ध्यान से देखना। जैसे आप सामने देख रहे हो कैमरा के अंदर, इनका मेकअप अभी कलर वाइज देखो, सामने देखना सिमरन आप, ठीक है, स्माइल करो। अब देखो मेकअप कैसा लग रहा है, ठीक है ना, एकदम से यहाँ पे येलो टोन्स आ रही है ना, ठीक है। मैंने इनकी स्किन टोन, मतलब बिल्कुल स्किन के ऊपर हमने मेकअप किया, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक आउटफिट डाल रहे हैं। जब आपका कोई भी क्लाइंट ऐसे कलर्स डालता है जिसके साथ लाइट्स जो है वो ज़्यादा मतलब अच्छे से काम करती हैं, फ्लैश बैक करती हैं, और उसमें क्या आपके क्लाइंट का फेस वैसे ही ब्राइट दिखता है। और यहाँ पे आप देखो सीधा एग्जांपल, अब मैंने यहाँ से टिश्यूज़ रिमूव कर दिए और आप देखो मेकअप एकदम से ब्राइट हो गया, ठीक है। ऐसे डिफरेंस आता है जब हम अपने क्लाइंट के लिए मेकअप्स करते हैं, ठीक है। तो अभी इनकी जो लुक है वो बस फाइनल हो चुकी है। हेयर में हम इनको लूज ही हेयर देने वाले हैं। तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आपको इनकी लुक कैसी लगी, जो आज आपने ये मिनी ट्यूटोरियल, फास्ट ट्यूटोरियल, मिनी तो नहीं है, फास्ट ट्यूटोरियल जो आपने देखा वो आपको कैसा लगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं। मेरे पेज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलना। और जो मैंने इसमें क्वेश्चंस पूछे हैं उसका रिप्लाई भी करना, तो आपको रिप्लाईज भी मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।